एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मकर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपकी फुल लाइफ का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे हम देखेंगे आपका लव और लव के लिए आप कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनसे कितने ज़्यादा आप सीरियस रहते हैं और क्या इनके साथ आपका जो लव कंडीशन होता है उसको हम देखेंगे फुल डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ पावर है, क्या वीकनेस है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या इंट्यूशन मिले हैं, क्या आप उसको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और या फिर आप अभी इन सब चीज़ों से अवेयर हैं। एंड टाइम देखेंगे, टाइम में देखेंगे गाइस कि अब अपनी लाइफ में किस टाइम के लिए, किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्टे रहते हो, रुकते हो या फिर चीज़ों को लेट गो करते हो। एंड यहाँ पे देखेंगे वेट इन द सेंस उसी टाइम का, मतलब अगर कोई करियर है या फिर आपका जॉब है या फिर कुछ भी है, जो भी है, क्या आप उसका वेट करते हैं या फिर एक राइट टाइम पे आप उसे लेट गो कर देते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे आपका कोई भी एक सवाल आप ले सकते हैं जिसका शायद जवाब आप काफ़ी टाइम से खोज रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि उसका क्या जवाब है। अगर आप ऐसा आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई सवाल है तो आप वो सवाल भी इस रीडिंग के आखिरी में मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी और उसका रिप्लाई होगा येस एंड नो में। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए कैप्रिकॉर्न, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। आप कभी भी देखेंगे किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ्स में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होगी गाइस, मेल है फीमेल, आप अपने तरीके से इसको देखिएगा। एंड जनरल रीडिंग होगी। जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे आपको दूँगी, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। नो कॉन्टैक्ट जोन, मैरिड, सिंगल एंड सेकेंड मैरी या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर मैरिज का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, आप सभी के लिए ये रीडिंग होगी। या तो आप अपने एक्स को वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जो हो जाए वन हो जाए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है आपके लिए सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरे नंबर का कार्ड है द हैंगमैन, एंड तीसरा कार्ड है जो आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे कार्ड है द लवर्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड अट्रैक्शन में हम देख लेते हैं कौन से कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है एस ऑफ कप, यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड लास्ट वन यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है एस ऑफ कप और साथ में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी अट्रैक्शन की, उसके बाद लव पॉइंट पे आएंगे हम। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे राशियों की अगर बात की जाए तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियों की अगर बात की जाए तो राशियाँ हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड जो सबसे लो एनर्जी मुझे दिख रही है, इन द सेंस जो मिनिमम एनर्जी दिख रही है राशियों में, वो है 5 to 10% जो कि है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ओवरऑल यहाँ पे सारी राशियाँ मौजूद हैं।
ओके। सो बात करते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इन द सेंस गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पास जब भी ऑफ़र आते हैं, चाहे वो प्रपोजल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके करियर के रिगार्डिंग हो, हमेशा अक्सर करके 2 से 3 ऑफ़र आपके पास आते हैं। लाइक इन द सेंस काफ़ी सारे ऑफ़र एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो। इसमें आप ना कंफ्यूज हो जाते हो कि आप करो क्या। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें होती हैं, आप किसी चीज़ों का वेट करते हो, इन द सेंस आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में, या फिर एक गुड करियर का वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास ना एक साथ 2 चीज़ें आ जाती हैं। कहने का मतलब ये, आपके साथ लाइक 2 इंसान एक साथ आ जाते हैं प्यार के मामले के लिए और लव के लिए भी, और लाइक आपके करियर के लिए भी। और उस टाइम पे आप थोड़े से कंफ्यूज, क्या बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि आप किसे सेलेक्ट करो, किसे चूज़ करो अपने फ्यूचर के लिए और अपने करियर के लिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप फुल सेंस में, फुल अपने मतलब कि दिमाग का, दिल का दोनों सुनते हो, और लेकिन डिसीज़न लेते इस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या करो। और बाद में आप इस तरीके का डिसीज़न लेते हो कि लाइक एक एम्परर की तरह बन के, मतलब एक ऐसा डिसीज़न जो कि सबका भला हो। आप डिसीज़न लेते टाइम ना सबका भला सोचने लगते हो, मतलब फैमिली का भी देखते हो, दोस्तों का भी देखते हो, समाज का भी देखते हो, और सभी का देखते हो, और खुद का आपको पता ही नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे ही डिसीज़न के लिए आप अक्सर करके जब जो पर्सनल डिसीज़न आप लेते हो लाइक अ लव रिलेशनशिप के लिए, उसमें आप मात खा जाते हो। मतलब कि जो आपके लिए सही होता है शायद कहीं ना कहीं उसे आप छोड़ देते हो अपनी लाइफ में, और जो कहीं ना कहीं आपका साथ निभाने वाला नहीं होता है उसे आप अपने साथ लेके चलते हो। और होता क्या है, वो इंसान कुछ टाइम तक आपके साथ चलता है और कुछ टाइम बाद आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत पेन में भी रहते हो। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इस तरीके से बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं बार बार, और सही लोगों का आप शायद डिसीज़न नहीं ले पाते हो। ये कम से कम मुझे जहाँ तक लग रहा है 60 to 50% लोग ऐसा करते हैं, और 50% लोग तो सही डिसीज़न लेते हैं। और शायद जब भी आपको ये इंसान मिलते हैं, शायद आपका करियर और आपका लव पार्टनर दोनों एक साथ ही आपकी लाइफ में आते होंगे, या तो वर्क प्लेस पे आप इनसे मिलते होंगे अक्सर करके। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि 9 ईयर से आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं। मैरिड भी हो सकते हैं आप, अनमैरिड भी हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का 1 साल, 3 साल, 4 साल का मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। 7 मतलब मैक्सिमम 9 ईयर एंड मिनिमम 3 to ईयर का मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप, 1 ईयर का भी है, जो कि रिसेंट आप लोगों का 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर हुआ है, जिसमें शायद आप लोगों का प्रीवियस सितंबर मंथ्स में शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। या फिर कुछ लोगों का मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि रिसेंट आप लोगों का 9 डेज़ 10 डेज़ में सेपरेशन हुआ है। कोई ना कोई चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या तो कमिटमेंट को लेके, या तो एक स्ट्रॉन्ग लाइक मैरिज के लिए फ़ाइट हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लव के लिए। तो लव के लिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप सबसे पहले अपने करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद आप रिलेशनशिप पे। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अक्सर करके आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि आपको बहुत सोचना पड़ता है, जो कि मैं यहाँ पे भी देख पा रही थी अट्रैक्शन में भी, कि आप सोचते हैं, डिसीज़न के मामले में सोचते हैं। शायद डिसीज़न जब लेना होता है कि लव को चूज़ करें कि करियर को, तो अक्सर करके आप लव को आप साइड करते हो, करियर के ऊपर पहले जाते ध्यान देते हो, दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, और इसी डिसबैलेंस में चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। और बाद में फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने गलत डिसीज़न लिया, और फिर बाद में आप करते क्या हो, कुछ टाइम बाद आप उस इंसान का वेट करते हो जो आपके लिए शायद हमेशा मौजूद था, हमेशा आपके लिए रेडी था, कि आपके डिसीज़न पे ही वो टिका हुआ था कि आप जब भी जैसे बोलो वो उस तरीके से रेडी है आपके साथ जर्नी तय करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अभी 2 लोग हैं, एक फ्रेंड है जिसके साथ आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप है, और एक कोई आपका लव पार्टनर है जिसके साथ आप वो फीलिंग महसूस करते हो कि हाँ ये इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छा इंसान है, ये आपका पूरे टाइम साथ दे सकता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके, कुछ ना कुछ स्टक वाली चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि
किसी वजह से शायद आपने या तो उन्हें ना बोल दिया था या तो आपके पार्टनर ने आपको ना बोल दिया था, कोई भी रीज़न रहा होगा एक रिलेशनशिप के लिए, या तो फिर करियर आपने देखा या फिर आपके पार्टनर ने करियर देखा, और अब प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि वो शायद उस टाइम पे आपने गलत किया या तो आपके पार्टनर ने गलत किया। अब आपको वेट है, शायद वो पार्टनर आपके पास नहीं है, कहीं दूर चले गए हैं या फिर कहीं अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं या फिर आप शिफ्ट हो गए। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट वाली चीज़ें फिर से कम बैक हों और आपको फिर से उसमें क्लियरिटी आप दो और उनको एक्सेप्ट करो और हर एक चीज़ सुधर जाए। ये चीज़ें आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे पूरी ओवरऑल इस स्प्रेड को देख के और ये अंडरनीथ कार्ड को देख के यहाँ पे ये महसूस हो रहा है गाइस कि आप लोगों की लाइफ में जो गाइडेंस है, जो एक ज़रूरत है एक वर्ड का, वो ये है कि आपको बैलेंस चाहिए। आप अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बैलेंस करिए, साथ में अपने दिल दिमाग बॉडी अपनी सोच को, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करिए। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा और आप एक राइट टाइम पे राइट समय पे राइट इंसान के साथ राइट वर्क के लिए आप डिसीज़न ले पाएंगे कि हाँ हमने जो डिसीज़न लिया वो सही है। इसके लिए हो सके तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, योगा करें, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप डिसीज़न ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए स्ट्रेंथ एंड पावर। स्ट्रेंथ में हम देखेंगे गाइज आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, और पावर में देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन सी ऐसी शक्ति मिली है, आपको कौन से ऐसे इंट्यूशंस हैं कि क्या आप उसका यूज़ करते हैं, क्या आप उससे अवेयर हैं या फिर नहीं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ कप, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप एंड यहाँ पे है द एम्प्रेस, द फूल। सॉरी, मैंने द फूल का कार्ड कहा जबकि ये द वर्ड का कार्ड है। हो सकता है आप लोग कुछ न्यू बिगनिंग सा चाहते होंगे, एक रीबर्थ चाहते होंगे, जिसकी वजह से मैंने द फूल कहा। एंड यहाँ पे है जजमेंट। यस, मैंने द फूल कहा, देखिए उसी से मिलता, मैं इस कार्ड को वही महसूस करती हूँ। आप देखिए ना किस तरीके से एक विमेन है यहाँ पे खड़ी हुई है और उसके अंदर से, उसके मन से, एक सोल से एक कोई ऐसी आत्मा जैसी एक ऐसी रोशनी से निकल रही है जैसे उसने हर एक चीज़, पुरानी चीज़ों को एंड करके एक अपना रीबर्थ कर लिया, एक नई सी ऊर्जा, एक नई सी पावर। तो ऐसा ही मैंने देखिए बोला और ऐसा ही कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आ गया, रीबर्थ, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पे है आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। कोई ना कोई है ऐसा जिन लोगों की अभी रिसेंट बात नहीं हो रही है, ब्लॉकिंग कंडीशन में है आप लोग, नो कांटेक्ट जोन में है। यहाँ पे है द एम्परर गाइज, यहाँ पे एम्परर एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप कपल हो सकते हैं या फिर आप प्रेजेंट टाइम में किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों मौजूद हैं, ठीक है। और शायद इसीलिए आपकी ये जर्नी आपको बहुत टफ सी लग रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चाह कर भी आप इस जर्नी से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर मनी को रिलेटेड बात की जाए तो मनी आप काफ़ी अच्छे तरीके से सहेज के रखते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मनी के ऊपर आप अपना पावर लगाते हैं, अपना एनर्जी लगाते हैं। और मतलब कि अपने बहुत ही एक मिनिमम एज में, लाइक इन द सेंस अगर आप 30, 36 या फिर 40 के अंडर में आप अपना वो ड्रीम मनी कलेक्ट कर लेते हो जो आप काफ़ी अरसे से चूज़ किए रहते हैं, आप सुने रहते हैं। ओके, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे ऐसी जर्नी दिख रही है कि शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें आपने पीछे छोड़ी हैं और नई एक दिशा की तरफ आगे आप बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मेहनत किया है, हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके अपनों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं बिना कुछ बोले एक शांति मन से शांत होकर इन सारी चीज़ों से अपने आप को आपने दूर किया है। दूर इन द सेंस मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का अचानक से ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में हैं
कोई आपका जॉब है, और या फिर कुछ लोगों का प्रमोशन ट्रांसफ़र होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए, और कुछ लोग शायद बेबी का यहाँ वेट कर रहे हैं। अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो हो सकता है आपके घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मेहमान आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कुछ लोग शायद काफ़ी अरसे से मतलब कि बेबी कंसीव करने का वेट कर रहे हैं। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आपके घर में कोई ग्रोथ हो सकती है, कोई मैरिज हो सकती है, कोई नया इंसान आ सकता है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। स्ट्रेंथ पावर की अगर बात की जाए गाइस, तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ पावर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पास कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे बहुत ही पावर वाली, चाहे बहुत ही नेगेटिव सी एनर्जी आपके पास आ जाए, आपके घर में कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं और लोगों को समझते हैं सामने वाला क्या चाहता है, बिना उसके कहे, सिर्फ उसके आप इंटेंशन से आप उसे समझ जाते हैं कि उसका क्या ओवरऑल उसका कहने का तात्पर्य है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करते हो। लोगों को खुश करने में अपनी खुशी आप भूल जाते हो। यही सबसे बड़ी आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, आप लोगों का भला करते हो, लोगों के साथ साथ अपने मन को थोड़ा सा पीछे ही रखते हो, और इसके लिए बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि शायद आपने कुछ चीज़ें खो दी, कुछ टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम आपने खो दिया। लेकिन इसके ऊपर ये जो भी कुछ आप करते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है, बहुत ही अच्छी सी सीख आपके पास होती है। इंट्यूशंस की अगर बात करें, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या क्या इंट्यूशंस मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग तरीके से देख पा रही हूँ। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने बाहर शिफ्ट होने के लिए काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। शायद घर वाले नहीं आपको जाने की परमिशन दे रहे हैं कि आप बाहर शिफ्ट हो जाओ अब्रॉड में, जिसकी वजह से आपको बार बार मतलब घर वालों को मनाना पड़ रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अंडर 1 मंथ में शायद अगर आपके वीज़ा नहीं क्लियर हुए हैं तो वीज़ा क्लियर हो जाएंगे। अगर फैमिली में फ़ाइट हो रही थी या फिर कोई भी चीज़ों से फ़ाइट हो रही थी फॉर किसी रिलेशनशिप में, तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि अंडर 1 मंथ्स में या फिर 10 to 20 डेज़ में आपके हक में चीज़ें दिख रही हैं। कोई ना कोई ऐसे इंसान है यहाँ पे जिन्होंने आपको शायद अनजस्टिस चीज़ें हुई हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। और ये कोर्ट केस मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अगर हो सकता है कि डिवोर्स फाइल से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड एंड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियर हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड गाइज मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऐसी चीज़ें की पावर है, जो भी कुछ आपकी चीज़ें अगर डिसबैलेंस ही होती हैं तो आपको ये पता होता है मेरा ये काम होगा, मेरा ये काम बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपको इतना अच्छे से विश्वास होता है, इतने अच्छे से यकीन होता है, कोई कितना भी क्लियर एंड कट आपको बोल दे कि हाँ ये काम नहीं हो सकता, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो आपके मन में ये आवाज़ आती है कि मुझे पता है होगा कि नहीं होगा। आपकी सोल आपसे कहती है कि मेरी जीत होगी, मेरी विक्ट्री होगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कितने भी ज़्यादा पेन में होते हो, आपके अंदर यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा पावर दिया है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, आप कैसे भी पेन में होते हो लेकिन आप अपने अंदर एक संसार को महसूस करते हो, एक पावर को महसूस करते हो, जिससे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप उससे लड़ना जानते हो। यही आपके अंदर बहुत बड़ी इंट्यूशंस पावर है, जो कि आपको मदर यूनिवर्स ने दिया हुआ है और जिसका आपको यूज़ करना चाहिए। और जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि उनके पास पावर है, तो बेशक गाइज आपके पास पावर है, आप अपने इस पावर का यूज़ करें और आने वाले अपने फ्यूचर को और अच्छा, इन सारी गाइडेंस से और अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे वीकनेस देखते हैं आपके अंदर क्या है, और क्या आप अपने इस वीक पॉइंट को एक राइट टाइम पे अपनी लाइफ से लेट गो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स है, जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। मैं अभी काफ़ी टाइम से यही बात कर रही थी, आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत ही स्ट्रांग है, यूनिवर्स ने आपको पावर दिया। और देखिए वीकनेस में यहाँ पे आ गया द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो कि ये बताता है वाओ, द हाई प्रिस्टेस के साथ वो भी किंग ऑफ कप, वेरी गुड। एंड यहाँ पे है टाइम में आपके लिए 6 ऑफ कप एंड यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी चीज़ का अपनी लाइफ में मंथन सा कर रहे हैं, चीज़ों को लाइक अपने ऊपर
सॉरी गाइस फॉर नॉइज़। सो मैं सबसे पहले बात करूँगी वीकनेस की। तो वीकनेस में मुझे गाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपके अंदर, बस ओवरऑल ये अंडरनीथ जो कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप बहुत ही पेन में रहते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आपका करियर हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, ओवरथिंक हो सकती है, या फिर कोई आपका पर्सन हो सकता है जो कि आपको पेन देता है, या फिर आप पेन में रहते हो। तो उन सारी चीज़ों को आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है ना, उन पेन में तो रहते हो कुछ ही टाइम तक, 10 to 15 डेज रहते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप उन सारी चीज़ों से ना लेट गो कर देते हो। मैं लेट गो करने वाली आपके अंदर मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस के साथ किंग ऑफ कप आया है। तो कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हो। जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक सी रहती हैं उसके ऊपर आप सोचते हो, और सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, 1 से 2 वीक लेते हो, 10 से 15 दिन, और उसमें आप एक्शन ले लेते हो। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये इंसान या फिर ये वर्क या फिर ये सिचुएशन मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। आप उस पर तुरंत एक्शन लेते हो, और वो एक्शन लेना कहीं ना कहीं आपको शांति दिलाता है, महसूस कराता है कि हाँ आप बहुत शांत हो। तो गाइस वीकनेस पे आप बहुत, आपकी जो कमांड है ना बहुत ही अच्छी है। आपके अंदर जो भी वीकनेस है आप उसे बहुत जल्द अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हो, और उसके ऊपर आप फतेह करते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। टाइम, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया, टाइम की अगर बात की जाए गाइस तो 6 ऑफ कप, कहने का सेंस यहाँ पे 6 ऑफ कप बता रहा है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है, क्योंकि आप एक राइट टाइम पे डिसीजन लेते हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके लिए लॉयल होते हैं, जो आपके लिए जैसे आप हो वैसे ही वो होते हैं और आपका साथ निभाते हैं। और ऐसे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करते हैं, क्योंकि आप भी जल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करते हो। सो कुछ लोगों के लिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है जो सिंगल हैं गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान को कुछ ही टाइम में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो, जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, आपका हाफ एंड पार्ट हो सकता है, काउंटर पार्ट हो सकता है। ये मैं देख पा रही हूँ। जिन लोगों को अगर वेट है अपने पार्टनर की, जो लोग अपने पास पर्सन एक्स का वेट कर रहे थे, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आपने जो भी कुछ अभी रिलीज़ किया है अपनी लाइफ से, उन सारी चीज़ों पे जो भी मंथन किया है, जो भी मेडिटेशन की है, जो भी कुछ चीज़ें सीखी हैं, उसका रिजल्ट अब आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। 1 से 2 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो कि आपके सोल से कनेक्टेड है। ये आप तो आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, या तो आप प्रेजेंट टाइम में कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइस अब हम देखेंगे आपके लिए कि आपको किस चीज़ का वेट करना है और आपके सवाल के जवाब। ठीक है, तो आप कोई भी एक सवाल अपने मन में ले लीजिए जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, और उसका जवाब मैं यहाँ पे दूंगी येस एंड नो में। ओके, सॉरी फॉर नॉइज। 2 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे है एस ऑफ कप, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप। ओके, एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं आपके लिए। इन कार्ड को मैं एकदम लास्ट में ओपन करूँगी बिकॉज ये आपके सवाल के रिगार्डिंग है। अंडरनीथ कार्ड यहाँ पे है द एम्प्रेस। वाह, वेरी गुड। ओवरऑल फुल स्पिरिट का ये जवाब होगा येस। ओके, बिकॉज यहाँ पे कार्ड बहुत ही प्यारा आ गया, जो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस, खुशियाँ, वेल्थ, हेल्थ, गुड, और आपके अच्छा परिवार सब कुछ लेके आ रहा है। सो यहाँ पे गाइज वेटिंग मोड में अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही बताया था कि अंडर 1 मंथ्स में आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सी आ रही है, और शायद जिसका आपको वेट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने एक ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे हैं जो कि आपसे शायद उनका सेपरेशन हो चुका है। हो सकता है कुछ लोगों का 6 साल का रिलेशनशिप है, जो लोग उनका वेट कर रहे हैं, या फिर 6 मंथ से आप वेट कर रहे हैं, बात नहीं हुई है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत जल्द आपकी इनसे बात होने वाली है अंडर 1 या 2 मंथ्स में। ओके, और आप इनका वेट कर रहे हैं। अगर वेट कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी बेशक आप करिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। सो आपके सवाल का जवाब यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। सो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपने जो भी सवाल लिए थे, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने अपने करियर के लिए जवाब लिए थे, सवाल लिए थे, तो उसका भी जवाब यहाँ पे हाँ है। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने पर्सन से मीटिंग का, उनसे बात का, कमिटमेंट का, अगर अनकन्फेस लव है तो उसका, या फिर फैमिली नहीं मान रही थी तो उसका, तो गाइज उसका भी जवाब 100% हाँ है।
बात करते हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई सवाल लिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपने कोई सवाल लिया था तो उसमें थोड़ा सा आपको 10 to 15 डेज़ में आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे जवाब होगा कि 50-50%, येस एंड नो, ओके, 50%, ओके। सो एंड अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूँगी, ओके, एंड देन उसके बाद आप लोगों की रीडिंग को करेंगे हम क्लोज, ओके। Capricorn guidance. Thank you, Angel. Thank you so much. Thank you. मैरिज को कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मैरिज, बेशक मुझे 1 कार्ड चाहिए थे, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। सो गाइज़, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, एक्चुअली मैं जब कार्ड उठा रही थी ना गाइज़, तो कुछ कार्ड गिर गए, ठीक है। गिरने के बाद ये मैं मेजर आर्काना की बात कर रही हूँ, तो उसमें से ये मतलब कि मैंने जब उसको रखे तो वो कार्ड रिवर्स हो गए, तो इसलिए मैं इस कार्ड को ऐसे नहीं ले रही हूँ कि रिवर्स। आप ये नहीं समझिएगा कि रिवर्स था तो मैंने, नहीं, एक्चुअली वो कार्ड गिरे, ठीक है। तो हालाँकि मैंने कार्ड सब कुछ सही करके रखे थे। तो गाइज़, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें पास्ट में ख़त्म हुई थी, और जो चीज़ें ख़त्म हुई थी शायद आपके हित में चीज़ें नहीं थी, जो कि ये यूनिवर्स गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आपको दे रहे हैं। कोई चीज़ें ख़त्म हुई थी, या तो आपका जॉब से रिलेटेड आप सेटिस्फाइड नहीं थे, कुछ अनफेयर सी चीज़ें हुई थी, या तो फिर रिलेशनशिप में कोई अनफेयर सी चीज़ें हुई थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी। मुझे यहाँ पे पास्ट की ही एनर्जी आ रही है, और जिसकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए था, ओके। तो जस्टिस गाइज आपको मिलेगा। मैंने पहले ही बोला आपकी रीडिंग में कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपकी जीत होगी, मैं बता रही हूँ, आपकी जीत होगी और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप देखिए 9 ऑफ कप भी है और यहाँ पे द स्टार का भी कार्ड है। तो गाइज आप लोग रेडी रहिए, आप लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है। कोई भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी, और वो भी बहुत जल्द। मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स मान के चलिए कि आपकी सारी विश पूरी हो रही है। वो कोई भी आपकी विश है, कुछ भी है, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर रीडिंग, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।